लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लोग 8 रैंक के विशिंग एकेडमी में पहुंच जाते हैं, जहां ताइवान आसपास देखते हुए क्या था कि अरे मैया यहाँ पे तो सारी चीज़ें हवा में उड़ रही हैं। तो अब टीना क्या देखिए 8 रैंक विशिंग एकेडमी हमसे सिर्फ 1 रैंक ऊपर है, इसके बावजूद भी कितना ज़्यादा फर्क है। यहाँ की इमारतें, पैलेस, कैंपस सब कितना ज़्यादा बड़ा है। जिस वक्त ताइवान क्या था कि अब तो मैं 7वें या फिर 6ठे रैंक के विशिंग एकेडमी के बारे में इमेजिन भी नहीं कर पा रहा। जब 8वें रैंक में इतना बड़ा डिफरेंस है तो फिर 6ठे या फिर 7वें या फिर पहले रैंक में तो क्या ही डिफरेंस होगा। तब 7th क्या था, इस जगह तो काफ़ी बढ़िया है, यहाँ प्रैक्टिस करने में अलग ही मज़ा आएगा। तभी पीछे से एक और टीम आती हुई क्या देखिए लो लेवल के गवार यहाँ कैसे आ गए। जिस पर इन्हें देखते हुए सना क्या देखिए भी 9 रैंक के विशिंग एकेडमी से बट अलग ब्रांच से। तब ताइवान इनसे उलझते हुए क्या था क्या कहा तुम लोगों ने अभी। जिस पर ये लड़का क्या था कि गवार कहा और क्या। तब ताइवान क्या था तेरा बाप होगा गवार साले। तब ये लड़का क्या था कि बाप पे मत जा गवार। जिस पर ताइवान क्या था कि जाऊंगा क्या कर लेगा तू गवार, तेरा बाप गवार, तेरा पूरा खानदान गवार। तब ये लड़का हंसते हुए क्या था कि हम लोग 9th रैंक विशिंग एकेडमी सेक्ट नंबर 9448 से हैं। क्या लगता है तुम लोग हमारे सामने कितनी देर टिक पाओगे। जिस पर ताइवान क्या था 4448 से हो या फिर 69 से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस नंबर की बनावटी और जहाँ डाल सकते हो डाल लो। तब सना बता दी कि 8 रैंक विशिंग एकेडमी सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि 300 से भी ज़्यादा सेक्टरों को यहाँ आने का मौका मिला है। ये लोग सेक्ट नंबर 9448 है जो कि 9th रैंक के विशिंग एकेडमी के ब्रांचों में टॉप 20 में आते हैं। जिस बार ये लड़की क्या देखिए अब बताओ टॉप 20 का नाम सुनते ही डर गए क्या। और उस गवार को बोलो माफी मांगे मेरे सीनियर से। तब ताइवान क्या था कि लड़की हुई इसलिए बच गए, वरना तुम्हारी जैसी की तरफ तो मैं थूकता भी नहीं। जिस बार इनके मास्टर बीच में आते हुए क्या था कि माफी मांग लो, हम लोग सब कुछ भूल जाएंगे। वैसे भी हम यहाँ प्रैक्टिस करने आए हैं, ना कि तुम जैसे छोटे लोगों से उलझने के लिए। तो 7th क्या था कि हाँ ये सही है, चलो अब माफ़ी मांगना शुरू करो। जिसे सुनते ये लड़का क्या था कि क्या बाशड हम तुमसे माफ़ी नहीं मांगने वाले बल्कि तुम लोग हमसे माफ़ी मांगोगे, चलो माफ़ी मांगो हमसे। तब 7th क्या था कि इतने तुम लोगों की औकात कहाँ। जिस बार ये लड़का बाग बबूला होते हुए क्या था कि मरना चाहता है क्या बाशड। तब इनके मास्टर क्या था ज़्यादा शोर शराबा मत करो, जल्दी से इनके पैर हाथ तोड़ दो। जिस बार ये लड़का क्या था कि जैसा आप कहे मास्टर। तब ताइवान क्या था कि आओ फिर तुमसे मैं ही निपटूंगा। और इतना क्या कि ताइवान अपने ऑरा को पैर कर देता है। तब ये लड़का क्या था कि मास्टर इलम सेकेंड स्टेज नॉट बैड, लेकिन कितनी खराब किस्मत है तुम्हारी, दो मुझसे भिड़ गए। जिस पर ताइवान क्या था कि सारे भंडवे। तब इतना क्या था इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर ताइवान इंजर्ड होते हुए पीछे हट जाता है। और हटते हुए क्या था कि ये तो मास्टर इलम के 4th स्टेज पर है। जिस पर ये लड़का ताइवान की तरफ आते हुए क्या था कि अब गलती मारने से कोई फायदा नहीं है गवार। तब 7th आगे आते हुए क्या था तेरा बाप गवार। जिस पर ये लड़का अपने अटैक को 7th पर मारते हुए क्या था पहले तुम ही मरो बास्टर्ड। तब 7th भी पीछे आते हुए रुक जाता है, जहाँ ये लड़का खुद से क्या था क्या ये मेरे अटैक को डॉज कर गया। जिस पर सना भी इस नज़ारे को देखते हुए अपने मन में क्या था 7th ने ना तो अपने ऑरा का यूज़ किया और ना ही अपने स्वॉर्ड का। इसके बावजूद उसने उसके फुल अटैक को अपने बॉडी में ही होल्ड कर लिया, इसका मतलब उसका प्रोग्रेस रैपिडली ग्रो हो रहा है। तब 7th क्या था थैंक्स टू द एंसेंट स्वॉर्ड टेरिटरी, जिसकी वजह से मेरी फिजिकल बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। जिस बार ये लड़का दोबारा काफ़ी तेजी से आते हुए क्या था कि इस बार नहीं बचोगे। तब 7th भी पलक झपकते ही अपना मुक्का चलाते हुए क्या था कि ऐसा क्या। जिस बार इस पंच के खाते इसकी पसलियाँ टूट जाती है। तब इसके मास्टर चिल्लाते हुए क्या था बाशर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइबल को इंसर्ट करने की। जिस बार सना क्या थे कि गला मत फाड़ो, तुम्हारा डिसाइबल पहले आया था अटैक करने के लिए, मारने आया है तो फिर मार खाने का भी खतरा तो रहेगा ही ना। तब ये दूसरा डिसाइबल क्या था कि मास्टर इन सबको मार डालते हैं। जिस बार मास्टर क्या था कि मैं और ज़्यादा चीज़ों को लाइटली नहीं ले सकता, तुमसे और कोई भी होल्ड बैक मत करना, जो करना है कर डालो उससे। जिस बार ये लड़का अब आगे बढ़ते हुए क्या था कि मैं तुम्हारी जबान खींच के माफ़ी मंगवाऊंगा। तब इसके इतना क्या थे 7th एक ही रैप्टे में इसका पूरा जबड़ा ही हिला देता है और यहीं पे थोड़ी दूर जाके गिरता है। जिस बार ये मास्टर क्या था कि नामुमकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। तब ये लड़का भी क्या था कि चीटिंग जरूर ये कोई चीटिंग कर रहा है। ये बाशर तो बस मास्टर इलम के 4th स्टेज पर है। जिस बार 7th क्या था कि लगता है एक और रैप्टे के बाद ही तुम लोगों की जबान सुधरेगी। तब इतना कहते 7th एक और रैप्टा झड़ते हुए जमीन में गिरा देता है, जिसके बाद अपने पैरों से कुचलते हुए क्या था कि बस इन शक्तियों से तुम दूसरों को गवार और बाशर कह रहे थे।
आखिर तुम लोगों में इतना एरोगेंट पना कहाँ से रहा है। तब ताइवान क्या था कि मार दो कुचल दो उसकी पूरी खोपड़ी। जिस बार ये लड़की क्या देगी तुम लोगों की ये मजाल कि हम टॉप 20 से एक्टिव डिसाइबल से पंगा लो तुम लोगों की। तो मैं तभी टीना आके किक चढ़ती हुई क्या देखी लड़की हो के लड़कों के झगड़ों में क्यों पड़ रही हो। तुम्हारी अपोनेंट मैं हूँ। जिस बार ये लड़की अब खुद को संभालते हुए टीना की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ती है बट टीना इसीलिए इसके अटैक से बच जाती है और फिर दूसरे किक में इसे जमीन में गिरा देती है। जिसके बाद सेवंथ के स्टाइल में इसे पैरों से कुचलते हुए क्या देखिए आखिर पावर के साथ तुम लोग टॉप 20 में पहुंचे कैसे। तो अब ये मास्टर क्या था कि इम्पॉसिबल आखिर मेरे डिसाबल लो लेवल के बास्टर से कैसे पिट रहे हैं। हम लोग तो पूरे 9th रैंक के ब्रांचों में टॉप 20 में आते हैं। जिस बार सना क्या थी घमंड इंसान को अंधा कर देता है और ये तुम लोगों के साथ भी हुआ है। तो अब ये मास्टर अब मैदान में कूदते हुए क्या आता है कि मैं नहीं बख्शूंगा तुम लोगों को। मेरे डिसाइबल्स को इंसल्ट करने की हिम्मत की अब तुम लोग भी नहीं बचोगे। जसवा इसके सामने सना आते हुए इसके गले को दबोच के इसे हवा में उठा देती है और फिर काफी गुस्से में क्या देख टीचर हो तो फिर टीचर से ही फाइट करो। तो अब ये मास्टर काफी छटपटाते हुए क्या आता है तुम मुझे मारोगी चाहती हो, अगर मुझे मारा तो फिर तुम लोगों के साथ क्या होगा। तुम सब के सब भी बहुत ही बेरहमी से मारे जाओगे। जिस पर सना क्या देख तुम बहुत बोल गए अब मैं भी दया नहीं दिखाने वाली। तो अब ये मास्टर चिल्लाते हुए क्या आता है कि रुक जा मुझे माफ कर दो मैं माफी मांगता हूँ। वर्ड इसकी इतना कहते सना इसका गला घोट के इसे मार देती है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।